Hello students, welcome on Learn with Sia. So today we will clear one confusion that what is the difference between mass and weight. Why the term mass is different from weight. So let us start by the definition. कि what mass says कि mass is the amount of matter present in a substance. मतलब कि किसी सब्सटेंस में कितना मैटर है. अब मैटर क्या है? मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. जैसे 1 लीटर की बॉटल की अगर आप पानी लिए हो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसे हम मैटर कहेंगे दैट विल बी H2O. तो उसमें कितना H2O है वो हमारा मैटर है, अमाउंट ऑफ मैटर, तो उसे हम मास कहते हैं. ठीक है. मास का मतलब कि उसमें कितना मैटर प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट कितना प्रेजेंट है. और वहीं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, तो इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ ऑन दैट ऑब्जेक्ट. उसी बॉटल पे ग्रेविटी कितना पुल कर रही है, कितना एक्सर्ट कर रही है फोर्स अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे हम वेट कहते हैं. ठीक है. जैसे अगर मेरे पास एक बैग है तो उसमें कितनी बुक्स हैं वो मेरा मैटर है, कि उसमें कितनी बुक्स हैं उस बैग में, दैट इज़ मास. वहीं डायरेक्टली अगर मैं वज़न करूँ, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि कितनी बुक्स है, जस्ट उसका वज़न कितना है, ग्रेविटी किस पुल से अर्थ उसे खींच रहा है, तो वो वेट है उसका. नाउ व्हाट, हाउ दे आर को रिलेटेड. मास और वेट को रिलेटेड कैसे हैं? तो वेट जो है मास इनटू ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ. वैसे हर प्लैनेट की ग्रेविटी अलग अलग है. अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. मतलब अगर मुझे वेट किसी चीज़ का निकालना है तो उसका मास इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मुझे उसे मल्टीप्लाई करना होगा कि ये मास है और अर्थ इतनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए. मास का यूनिट ग्राम या किलोग्राम है. हम यूजुअली मास को ग्राम या किलोग्राम यूज़ करते हैं एज अ यूनिट. बट वहीं अगर वेट है तो हम न्यूटन यूज़ करते हैं. वेट के लिए हम न्यूटन यूज़ करते हैं. देन मास रिमेन्स कांस्टेंट. मास रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब है कि मास, आप किसी प्लैनेट पे जाओ, किसी भी प्लैनेट पे जाओ, कहीं भी जाओ, मास हमेशा सेम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. वेयर एज वेट जो है, किसी चीज़ का वेट ग्रेविटी के साथ चेंज होता है. जैसे हम जानते हैं कि अर्थ के दोनों पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है, वेयर एज मिडल में, इक्वेटर में कम है, और सेंटर में तो है ही नहीं. ठीक है. तो ग्रेविटी जो वेट है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटी चेंज होगी. इनफैक्ट अगर आप अर्थ से बाहर जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, तो वहाँ तो वेट है ही नहीं क्योंकि ग्रेविटी का पुल नहीं है. और दूसरे किसी प्लैनेट पे जाओगे तो अकॉर्डिंगली वहाँ का कितना ग्रेविटी है उसके हिसाब से उसका वेट बताएगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 डज़न मैंगो है. अब 1 डज़न मैंगो मतलब मेरे पास जो मैटर है वो, मैटर का मास जो है वो 1 डज़न मतलब 12 मैंगोज़ हैं. ठीक है. मास इज़ 12 मैंगोज़. अब मैं वो अर्थ पे हूँ, मून पे हूँ, जुपिटर पे हूँ, किसी प्लैनेट पे हूँ, 1 डज़न मैंगो 12 ही होगा. वेयर एज अगर मैं 1 kg ऑफ एप्पल यूज़ करती हूँ तो वो kg है, मतलब वो ग्राम, ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विथ kg. हम यूजुअली किलोग्राम ही यूज़ करते हैं एज अ वेट ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. न्यूटन हम नहीं बोलते हैं कहीं. इवन अगर दुकान पे जा रहे हैं और कुछ ख़रीद रहे हैं तो हम नहीं बोलते 1 न्यूटन एप्पल दे दो, 1 न्यूटन आलू दे दो, 1 न्यूटन कुछ दे दो. वी यूज़ द टर्म ग्राम एंड किलोग्राम जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन. सो अगर मेरे पास 1 किलो एप्पल है, मैं अर्थ पे हूँ तो वो 1 kg है, बट अगर मैं मून पे जाऊँगी तो वो मास इनटू वहाँ का जो ग्रेविटी है उससे मल्टीप्लाई होगा. तो वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होते रहता है. वेयर एज मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा. मेरे पास 1 डज़न मैंगो है, वो मैं कहीं भी रहूँ वो 12 ही रहेगा, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर उतना ही रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेट. सेकेंडली kg
किलोग्राम, जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। बेसिकली जो स्केल यूज़ करते हैं, ये वाला जो होता है बैलेंसिंग, ये मोस्टली ग्रेविटी पे चलता है। और न्यूटन टर्म जो है वो फिज़िक्स में, इंजीनियरिंग में, यहाँ पे ग्रेविटी बहुत मैटर करती है कैलकुलेशन वगैरह करने में, इवन एरोनॉटिक्स में। तो वहाँ पे दे स्पेसिफिकली यूज़ द टर्म न्यूटन, ग्राम, किलोग्राम, ये सब। बट इन आर डेली लाइफ वी यूज़ ग्राम, किलोग्राम, हम न्यूटन का यूज़ नहीं करते हैं। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।